नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश में लॉकडाउन लोगों की सलामती के लिए लगाया गया है, लेकिन रोजी रोटी छिन जाने से ऐसे बहुत से परिवार हैं जो दाने दाने को तरस रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से उनकी मदद के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत से समाज सेवी NGOs भी लोगों की मदद को आगे आए हैं। अराइज न्यूज ऐसे लोगों के गुटवर को समाज के सामने ला रहा है। उन्हीं में से एक हैं सीवान जिले के गुठनी ब्लॉक के उप प्रमुख रविंद्र पासवान, जो न केवल लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक कर रहे हैं, साथ ही उन्हें लॉकडाउन का पालन करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ ही वो गरीब बेसहारा लोगों को राशन, साबुन, मास्क भी बांट रहे हैं। अपना नाम बताएं सर। सर रविंद्र पासवान नाम है मेरा। हम गुठनी प्रखंड के उप प्रमुख हैं और हम इस जतौर पंचायत के से जनप्रतिनिधि हैं जी। जतौर पंचायत की बात की जाए तो यहाँ गरीब तबके के लोगों के लिए जन प्रतिनिधि स्तर से आपने किस तरह का अभियान चलाया है? जी सर, हमने ये अभियान चलाया जो सरकार का अभियान चला है। 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को राशन देना है, कार्डधारियों को, और सही दाम और सही ओजन के लिए हमारे यहाँ 5 दुकानें अभी हैं। हम 5 दुकान पे हम रोज एक चक्कर लगाकर सारे जनता से पूछते हैं कि आपको राशन सही मिला कि नहीं मिला। यदि कोई कहता है कि नहीं मिला तो मैं डीलर के पास खड़ा होकर कहता हूँ इनका राशन दीजिए, इनका राशन मत चुराइए। तो मैं इसके लिए तो हम हर दुकान पे घूम के हर लोगों के पास रोज मेरा काम है। सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक हम गांव घूम करके लोगों को ये बताते हैं कि कोरोना वायरस से हमें कैसे बचना है, हमें दूरियां बना के रहना है, हमें पानी या साबुन या से अपना हाथ धोना है। बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास साबुन नहीं है, बहुत से गरीब लोग हैं वो मास्क नहीं समझ पाते हैं, नहीं उपलब्ध हो पाता है। तो कुछ हम लोग जैसे भी हो वैसे करके कुछ लोगों को मास्क भी देते हैं। माताएं बहनों को कहते हैं कि आपको पास कुछ नहीं है तो आप अपने साड़ी से भी अपने नाकों को ढक करके रहिए। गेहूं लोग काट रहे थे, हम लोग खेतों में जाकर हम बताते थे कि आप लगभग 5-5 मीटर की दूरी बना के आप खेत को काटिए। ये हम लोगों ने इस महामारी से बचने के लिए गाँव में हम लोग एक बार हमारे यहाँ मुखिया के द्वारा सैनिटाइजर हो चुका है। फिर हम ये चाहेंगे सरकार से कि एक और कोई अभियान आवे। जैसे हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोगों के फंड में सरकार ने अभी कुछ दिया नहीं कि हम लोगों ने करे, लेकिन अपने से हम आप जैसे सक्षम लोगों से संपर्क करके हम उन गरीबों में जो कुछ होता है उसको हम देते हैं। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को लेकर के पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। बात गुठनी प्रखंड क्षेत्र की हो रही है तो यहाँ जन प्रतिनिधियों के द्वारा भी कोशिश हो रही है कि लोगों को जन जागरण अभियान के माध्यम से जागरूक किया जाए और इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए उन्हें सरल उपाय बताया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन पर विशेष बल दिया जा रहा है। मेसर्स भलुई इंडियन ग्रामीण वितरक का तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, जिसके संचालक प्रोपराइटर अमरेंद्र कुमार राम है। इन्होंने उपभोक्ताओं को और ग्रामीण जनता को जागरूक करने के लिए एक विशेष बैनर का इस्तेमाल किया है, जिस पर हेल्प अस टू हेल्प यू लिखा गया है और कोविड-19 से बचने के उपाय इसमें बताई गई हैं। सफाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तरफ से चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम को गति देने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, बोर्डिंग के माध्यम से लोगों को सचेत किया जा सके, जागरूक किया जा सके। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अमरेंद्र कुमार राम है जो इसके संचालक हैं। आप बताएं कि ये जो बैनर का इस्तेमाल किया गया है कब से हो रहा है? कोरोना वायरस जब से लागू हुआ जी, जब से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए लगाया गया है। रविंद्र पासवान का कहना है कि शिक्षा के अभाव और भ्रष्टाचार के चलते स्थानीय लोगों को उज्ज्वला, PDF और दूसरी सरकारी योजनाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि वो गांव-गांव घूम कर लोगों को उनके हक का राशन, गैस और पैसे दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर के एराइज मीडिया के माध्यम से एक सर्वेक्षण अभियान का शुरुआत किया गया है। अभी उज्ज्वला योजना के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप बताएं कि इस योजना के माध्यम से जो लाभुकों को प्राप्त हो रहा है उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जो लाभुकों को खास करके गरीब लोगों को ये चीज मिला, लेकिन कुछ ऐसा हुआ भी पहले तो ले लिए और मिल गया जो फ्री, फिर दोबारा उनके पास न पैसा हुआ न भरवाए। उसका खमियाजा इस समय दिखाई पड़ता है
कि 1 साल हो गया और 12 उनका पूजा नहीं, इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं तो कैसे भरवा देगा कि 12 साल के अंदर हो जाएगा तो उसको कोई भी लाभ मिलेगा। तो ऐसा दिक्कत था। अब देखिए, अब सरकार के द्वारा ये चलाई गई, कितना ये सक्सेस होता है अभी ये नजर नहीं आ रहा है। अभी तो सक्षम लोग ही अपना जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ले लिए हैं, उन्हीं का शायद 12 महीने में 12 पूरा हो गया है। लेकिन उस अभी भी कुछ गरीब लोग हैं जो कि उनका अभी 2 से 3 ही 1 साल में हुआ है, क्योंकि पैसे के अभाव में। यदि सरकार ये पहले पैसा जो खाते में आ रहा है तो हो सकता है कि इससे लोग कुछ लाभ पाएंगे। कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से पूरे विश्व में कहर ढा रहा है। आप बतलाएं कि जिला प्रशासन के तरफ से भी विशेष सावधानी बरती जा रही है। आपके इस ग्रामीण क्षेत्रों में हालात क्या है, इसके विषय में बताएं। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात इस तरह की है तो कि कोई सोशल डिस्टेंशन का पालन नहीं है। ग्रामीणों में लोग अपना गोरू खिला रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, एक दूसरे के पास बैठ रहे हैं। चूंकि ये अभाव है, ये शिक्षा की अभाव है या जानकारी के अभाव के चलते देहातों में अभी पूर्ण रूप से ये लागू नहीं है और न शायद ये होगा। इसलिए कि जो कुछ भी प्रशासन या सरकार का चीज आता है रोड से लेकर रोडों तक चला जाता है, गांवों में नहीं आता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो यहाँ पदाधिकारियों के द्वारा जो चौकसी बरती जानी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है, इसलिए लोगों में इसका खौफ नहीं है। खौफ नहीं है, खौफ तो बिल्कुल है ही नहीं। खौफ होता तो देखते ही है, ये देखिए ना 3 लोग बैठे हैं यहीं पे। तो ये जो तस्वीर है कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को लेकर के है। पूरे बिहार प्रदेश में सरकार के द्वारा जन जागरूकता अभियान मुहिम चलाई जा रही है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेनिंग के माध्यम से लोगों को हिदायत दी जा रही है कि एक वैश्विक महामारी है, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ही इसका सिर्फ इलाज है और इसी के माध्यम से हम सभी कोरोना वायरस के ऊपर काबू पा सकते हैं। अब हम बातचीत करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की जो व्यवस्था होनी चाहिए गरीब तबके के लोगों के द्वारा, यहाँ डीलर के तरफ से उपभोक्ताओं को क्या ख्याल रखा जा रहा है जी, इसके विषय में कुछ बताएं। देखिए, अभी ये कहा जाए तो इस समय शायद हो सकता है कि मिर्ची लगे या सरकार को लगे या कुछ उनके दलाल हैं उनको लगे या उनके कार्यकर्ताओं को लगे। मैं ये कहता हूँ चैलेंज के साथ कि सरकार जो गरीबी रेखा से नीचे लोगों के लिए मनरेगा और राशन की व्यवस्था जो किया, किसी को 5 किलो नहीं मिलता है। आज इस महामारी में सारे जनप्रतिनिधि या कार्यकर्ता या लोग अपने पूरे परेशान हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को 5 का 5 राशन आज भी नहीं मिलता है। सरकार चाहे इसके लिए अपने जितना वाहवाही कर ले, लेकिन 5 किलो राशन नहीं मिलता है। आपके इस क्षेत्र के जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं उनके विषय में बोल रहे हैं या पूरे जिला की बात? मैं पूरे जिला का, मैं पूरे बिहार का बात बोल रहा हूँ कि 5 किलो कहीं मिलता हो। आप मीडिया वाले हैं, आप जाकर देखिए 5 किलो किसी को जो अनाज मिला हो जी नहीं मिला है। आपके सर्वे में खुद मालूम हुआ होगा। जिस तरह से एराइज मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय, बिहार सरकार, साथ ही साथ भारत सरकार की जो कोशिश हो रही है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण जो जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, कहीं न कहीं जन वितरण प्रणाली के जो दुकानदार हैं, जो पीडीएस दुकानदार हैं, उनके तरफ से घटतौली का मामला, वजन ज्यादा लेने का मामला और साथ ही साथ जो निर्धारित दर है उस दर से कम देना, अब प्लस उसके साथ साथ जैसे 5 किलो भारत सरकार के द्वारा जो ऐलान किया गया है राशन देने के लिए, इस तरह से उपभोक्ताओं में नाराजगी है। बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि पूरे जिले की नहीं बल्कि पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं कि राशन की जो व्यवस्था सरकार के तरफ से हो रही है, वितरण में बड़े पैमाने पर धांधली है, अनियमितता बरती जा रही है। जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताएं कि स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो, जिला पार्षद हो, विधायक हो, वो कितना सजग है, जागरूक है जन समस्या को लेकर? देखिए, हमारे क्षेत्र के, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, इस क्षेत्र का विधायक का तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस आपदा में जिस तरह की उन्होंने भूमिका निभाया है, वो चाहे प्रवासी मजदूर हो, चाहे गांव के गरीब लोग हैं, हर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को बुला करके उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप लोग 3 महीने दिन हो सकता है कि अपने घर से भी थोड़ा सा दे दीजिए, लेकिन उनके राशन में से कटौती न कीजिए। उन्होंने हमारे जो जिस क्षेत्र से हम आते हैं, जो विधायक हैं भाकपा माले के, उन्होंने बॉर्डर पे, आप सारे मीडिया वाले भी देखे होंगे कि बॉर्डर पे जितने प्रवासी मजदूर आए हैं सबको खाना खिलाना, चिरा मीठा बांटना, सबको व्यवस्था करना,
जब वो व्यवस्था कर रहे थे तब सरकार की कान खुली, तब वो दूसरे दिन से सरकार ने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की कि जो जिस जिला के हैं उस जिला को जाएं। तो यहाँ जनप्रतिनिधि हमारे जो विधायक हैं उनकी तो कुछ कहना ही नहीं है। वो तो हर जगह, अभी भी आपको उस गांव में बैठे हैं, अभी भी चकरी गांव में इसी सवाल पर वो बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि राशन क्यों कम दे रहे हैं, कहाँ आप कम ले रहे हैं, ये चल रहा है। और जो मुखिया की बात है तो मुखिया लोगों की बातें अलग है, इसलिए कि सरकार एक मुहिम चलाई है। ये मुहिम है कि जिसको राशन कार्ड नहीं है उसका राशन कार्ड बनवाना है, तो वो न मुखिया को दिया गया है, ठीक है, जनप्रतिनिधि को मैं नहीं मानता हूँ। विकास मित्र सरकार का होता है, विकास मित्र के जिम्मे नहीं है, पंचायत सेवक के जिम्मे नहीं है, राजस्व कर्मचारी के जिम्मे नहीं है। एक संस्था सरकार ने बनाया है जीविका, तो जीविका के जरिए वो फार्म लिया जा रहा है। इसमें इतना भ्रष्टता फैल गया है कि 150-200 रुपए हर आदमी से एक जीविका एक फार्म पर ले रही है। गुठनी ब्लॉक के उप प्रमुख रविंद्र पासवान की इस अनूठी पहल से जहां गरीब बेसहारा लोगों को मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ, साथ ही वो हो रहे हैं कोरोना वायरस से जागरूक, वहीं इससे हमें मिल रही है एक छोटी सी आशा।